लंगड़ी भाभी। एक घर में एक परिवार हंसी खुशी रह रहा था। उस परिवार में रमेश, उसकी बीवी सरिता, बड़ा बेटा अविनाश, छोटा बेटा विनोद और बेटी श्वेता रहते थे। कुछ समय पहले ही श्वेता की शादी एक अच्छे घर में हुई थी। वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन जब पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है। अब मेरी उम्र होने लगी है, मैं भी सबकी तरह अपने घर में एक अच्छी, सुंदर, सुशील बहू लाना चाहती हूँ। बेटा अविनाश, बताओ शादी को लेकर तुम्हारे क्या विचार है? जैसा आपको ठीक लगे बाबूजी। भाई के लिए भाभी तो मैं ही पसंद करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ दिनों बाद ही अविनाश के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है। पूरा परिवार उस लड़की को देखने जाता है। लड़की बहुत ही खूबसूरत, मॉडर्न, पढ़ी लिखी होती है। आपका नाम क्या है? मानसी। अच्छा नाम है। तो आप क्या करती हो? मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ। अच्छा बेटा, हमारा घर तो तुम्हारे ऑफिस से बहुत दूर है, तुम आना जाना कैसे करोगी? ओह, वेरी सिंपल। मैं और अविनाश वहीं ऑफिस के पास ही एक फ्लैट में रह लेंगे। अविनाश का तो अपना काम है, वो अपना ऑफिस भी वहीं शिफ्ट कर लेंगे। सब लोग घर वापस आते हैं। वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो तो अभी से ही साफ अलग रहने की बातें कर रही है। मैं अपने भाई के लिए एक परफेक्ट लड़की चाहता हूँ जो मेरी बेस्ट भाभी बनकर रहे। पता नहीं ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो तुम्हारी परफेक्ट भाभी बन सके। मिलेगी माँ, जरूर मिलेगी। मैं ढूंढ कर रहूंगा। विनोद एक के बाद एक अपने भाई अविनाश के लिए बहुत सी लड़कियां देखता है, पर उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। अविनाश बहुत सीधा और शर्मिला लड़का होता है, इसलिए वो अपनी शादी के मामले में कभी कुछ नहीं बोलता था। और अपने छोटे भाई विनोद पर उसे पूरा भरोसा होता है कि उससे अच्छी लड़की उसके लिए कोई ढूंढ ही नहीं सकता। एक दिन विनोद जब कॉलेज जा रहा होता है, उसे एक लड़की दिखती है जो गरीब बच्चों को खाना खिला रही थी। कितनी अच्छी लड़की है। आजकल के जमाने में ऐसी लड़की कहाँ देखने को मिलती है। विनोद फिर कॉलेज चला जाता है। अगले दिन जब विनोद फिर से कॉलेज जा रहा होता है तो फिर से वही लड़की दिखती है। इस बार वो दो बूढ़े लोगों को खाना खिला रही होती है। अब विनोद को वो लड़की उसी वक्त रोज दिखाई देती। वो हमेशा किसी न किसी तरह लोगों की मदद कर रही होती थी। विनोद को वो लड़की बहुत अच्छी लगती है। इससे अच्छी लड़की मेरे भाई के लिए हो ही नहीं सकती। जो दूसरों का इतना ध्यान रखती है, वो अपने परिवार को कितना प्यार देगी। विनोद अगले दिन उस लड़की से बात करता है और उसे वो लड़की बताती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अकेली रहती है, इसलिए बस उन लोगों की मदद करने आती है। विनोद घर जाता है और उसके बारे में घर पर सबको बताता है। माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। भाई के लिए उससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। सब लोग उस लड़की से मिलते हैं और फिर अविनाश की शादी उस लड़की से कर देते हैं। अविनाश और मनीषा एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह रहे होते हैं। एक दिन जब मनीषा कुछ काम से मार्केट जाती है तो उसका वहां बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी उसके एक पैर पर चढ़कर निकल जाती है। जल्दी से लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां उसका सारा परिवार आ जाता है। देखिए, मनीषा के एक पैर के ऊपर से गाड़ी चढ़ने की वजह से उसकी हड्डियां बिल्कुल टूट चुकी है और चोट इतनी गहरी है कि इन्फेक्शन उसके पैर से होता हुआ उसके पूरे शरीर में ना फैल जाए, इसलिए हमें उसका एक पैर काटना होगा। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको हिम्मत रखनी होगी और अपनी बीवी का अच्छे से ध्यान रखना होगा मिस्टर अविनाश। डॉक्टर मनीषा का एक पैर काट देते हैं। 2 दिन बाद मनीषा को होश आता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि डॉक्टर को उसका एक पैर काटना पड़ा तो वो अंदर से बिल्कुल टूट गई। मनीषा देखो, जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते। अब तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है, हिम्मत से अपनी इस मुश्किल का सामना करना है। एक लंगड़ी लड़की कैसे सामना कर पाएगी किसी मुश्किल का? भाभी, आप बिल्कुल दुखी ना हो। देखो, आपको कितना अच्छा पति मिला है जो आपको हर तरह से साथ देना चाहता है। अब बस आपको भी उनका साथ देना होगा। उसके बाद सब मनीषा को घर ले आते हैं। एक पैर ना होने की वजह से अविनाश और विनोद मनीषा को पकड़कर गाड़ी तक लेकर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से मनीषा घर तक पहुंचती है। जब मनीषा घर पहुंचती है तो घर के बाहर खड़े पड़ोसी मनीषा को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे, विनोद की भाभी तो लंगड़ी हो गई। ये एक हादसे से ऐसा हुआ है और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है।
हमें तो बस अब इनकी हिम्मत बनना है। मनीषा को ये सब सुनकर बुरा लगता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। उसके बाद मनीषा एक पैर के साथ अपना जीवन जीना शुरू कर देती है। उसे कोई भी काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। वो किचन में एक पैर पर खड़ी होकर खाना बनाती तो उससे कुछ न कुछ गिर जाता। कभी छत पर या नीचे जाना होता तो उसे सहारे की जरूरत पड़ती। कभी घर से बाहर निकलती तो लोग उसे देखकर बातें बनाते, जिससे उसने बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। मनीषा के सास ससुर भी घर में ही रहते थे और अविनाश सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता था। बस विनोद ही था जिसका बाहर आना जाना लगा रहता था और अक्सर उसे तेरी लंगड़ी भाभी कैसी है बोलकर चिढ़ाते रहते थे। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। पर फिर एक दिन वो मनीषा को अपने कमरे में बैठे रोते हुए देखता है। अरे क्या हुआ भाभी? मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाती, ऊपर से सब लोग मुझे देखकर बातें बनाते हैं। मेरा एक पैर नहीं रहा तो उसमें मेरी क्या गलती है जो लोग मुझे ऐसे बोलते हैं। सही बात है भाभी, अब पूरा दिन ये सब बातें सोच सोच कर इतना परेशान रहते हो। क्यों ना आप अपनी पढ़ाई आगे पूरी करो जो आपने शादी की वजह से बीच में छोड़ दी थी। इससे आपका ध्यान इन बेकार बातों से दूर हटेगा। विनोद अपनी भाभी मनीषा के लिए किताबें लेकर आता है। मनीषा अपनी पढ़ाई पूरी करती है और उसके बाद वो IAS की तैयारी करती है। उसका पूरा परिवार उसकी पढ़ाई में उसका साथ देता है और आखिरकार मनीषा एक IAS अफसर बन जाती है। पूरे परिवार को मनीषा पर गर्व होता है। मनीषा के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि उसे अपनी कमी अब कमी नहीं लगती। एक पैर जाने की वजह से मैं पहले इतना परेशान थी, पर आज उसी कमी की वजह से मैं एक IAS अफसर बन पाई और ये हिम्मत मुझे मेरे भाई से भी बढ़कर देवर से मिली। हम सब बस आपको खुश देखना चाहते हैं भाभी। मनीषा जब पहले दिन अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकलती है तो लोगों की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती है। अरे इनकी मनीषा तो इतनी बड़ी अफसर बन गई और एक हमारी बहू है, बस शक्ल की सुंदर। बस पूरा दिन यहाँ वहाँ की बेकार बातें करवा लो और मेकअप करवा लो, और कोई गुण नहीं है। ऐसी बहू सबको मिले। इनकी बहू ने तो इनका नाम रोशन कर दिया और पूरे मोहल्ले का भी। चलो चलो मनीषा को चलकर बधाई देते हैं। उस दिन से अब सब मनीषा को एक IAS अफसर के नाम से जानते हैं और कोई भी उसकी कमी का मजाक नहीं बनाता।